हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अल्केमिस्ट केमिस्ट्री। और जीओसी की सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे कार्बोकैटायन के बारे में। जो कार्बोकैटायन होता है वो एक तरह का रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है। वो स्पीसीज़ होती हैं जो ड्यूरिंग द रिएक्शन फॉर्म होती हैं। जब भी कोई रिएक्शन चल रही होती है तो रिएक्शन के शुरू होने के बाद और रिएक्शन के ख़त्म होने से पहले जो स्पीसीज़ बनती हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। और कार्बोकैटायन भी एक क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। जो कार्बोकैटायन होता है वो नाम से दिख रहा है, कैटायन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। जो कार्बोकैटायन होता है वो भी क्या होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन कंपाउंड होता है। देखिए, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था हेटेरोलिटिक फ्यूजन के बारे में, उसी से रिलेटेड ये है। जब भी हेटेरोलिटिक फ्यूजन होता है तो कार्बोकैटायन और कार्बो एनायंस बनते हैं। देखिए, इस कार्बन कंपाउंड के साथ जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ब्रोमीन लगा हुआ है वो क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ ले जाएगा और इस कार्बन कंपाउंड को क्या बना देगा, इसको आयन में तोड़ देगा और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इसी को हम बोलते हैं कार्बोकैटायन। और ब्रोमीन अपने साथ क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लेके चला जाएगा। ये जो स्पीसीज बनती है इसको हम बोलते हैं कार्बोकैटायन, जो कि अनस्टेबल होती है। और इसकी जो लाइफ होती है वो बहुत ही कम होती है, शॉर्ट लाइफ होती है। क्योंकि जब भी ये किसी और कंपाउंड के पास जाते हैं, किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल के पास जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि उनके इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ शेयर कर लें या उनको अपने पास ले लें और अपने आप को स्टेबल बना लें। इसलिए इनको हम बोलते हैं अनस्टेबल। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। तो इसी वजह से इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, भी हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा है कि इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है स्टूडेंट्स, जो ये कार्बोकैटायंस होते हैं ये हाईली रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनकी टेंडेंसी होती है कि ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लें। देखिए, इसमें हमने देखा है कि इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 3 बॉन्ड बना रखे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने इसके पास, 2 इधर हैं, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसके पास 6 हैं वैलेंस सेल में, 6 वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स है इसके। तो इसकी कितनी टेंडेंसी है, 2 इलेक्ट्रॉन और ले सकता है ये। इसकी टेंडेंसी है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन और ले सकता है और अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट कर ले। इसी की वजह से ये क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इसकी शेप को देखेंगे हम। शेप के बारे में अगर हम पढ़ें तो जैसे इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे थे, 3 बॉन्ड बना रखे थे और एक एक्वायर कर रखा था इसने पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से अगर इसको हम 3D में देखें तो इसने क्या कर रखा होता है, 2 इस तरह से बॉन्ड बना रखे होते हैं, एक इस तरह से, 3 सिग्मा बॉन्ड इसने बना रखे हैं। ये तीनों बॉन्ड कैसे हैं, सिग्मा बॉन्ड। और एक इसका ऑर्बिटल जो होता है वो वैकेंट होता है, इसको हम बोलते हैं वैकेंट पी ऑर्बिटल। ठीक है, तो इसके क्या होती है, जो भी कंपाउंड जिसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एक्वायर कर रखी है। और जैसा कि हम जानते हैं जिसकी भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लानर। तो ये इसकी क्या होती है, शेप होती है किसी भी कार्बोकैटायन की। इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है जो वैकेंट पी ऑर्बिटल को शो करता है। तो जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसकी स्टेबिलिटी पे बनते हैं कि कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है। 2-3 कार्बोकैटायंस दे देंगे हमें और उनमें से पूछेगा कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, या डिक्रीजिंग ऑर्डर या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो जो फैक्टर्स होते हैं जिन पे डिपेंड करती है इसकी स्टेबिलिटी, वो 3 फैक्टर्स होते हैं। नॉर्मली वैसे 4 होते हैं लेकिन हमारे सिलेबस में 3 ही होते हैं, तो हम 3 के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है इंडक्टिव इफेक्ट, जो हम लास्ट वीडियोज़ में पढ़ के आए हैं। सेकंड, हाइपर कॉन्जुगेशन, जो इफ़ेक्ट हमने पढ़े हैं लास्ट वीडियोज़ में वही सारे इफ़ेक्ट्स इस पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। और थर्ड होता है रेजोनेंस इफ़ेक्ट। इन तीनों पे क्या होता है, इसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है और कौन सा कम। चलिए इनको अलग अलग से पढ़ते हैं कि किस पे कैसे डिपेंड करती है। पहले पढ़ेंगे इंडक्टिव इफ़ेक्ट के बारे में। इंडक्टिव इफेक्ट पे कैसे इसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। जैसे कि हम जानते हैं कोई भी एल्काइल ग्रुप होगा तो वो क्या शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। और जब भी कोई एल्काइल ग्रुप ऐसे कार्बोकैटायन से अटैच होगा तो वो एल्काइल ग्रुप कोशिश करेगा कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को उस कार्बोकैटायन की तरफ भेज दे और उसको स्टेबलाइज कर दे। तो कहने का मतलब ये है, जितने भी ज़्यादा प्लस आई ग्रुप्स लगे होंगे, प्लस आई ग्रुप जितने ज़्यादा लगे होंगे कार्बोकैटायन के ऊपर, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, मोलिक्यूल स्टेबल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स,
जितने प्लस आई होंगे उतना ही मोर स्टेबल क्या होगा, कार्बोकैटायन होगा। देखिए एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। हमारे पास एक ये वाला कार्बोकैटायन है CH3 CH3 CH3, और एक कार्बोकैटायन है हमारे पास ये वाला जिसके पास सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप है। तो मिथाइल ग्रुप हम जानते हैं क्या शो करता है, प्लस आई इफेक्ट। ये क्या कोशिश करेगा कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन के पास भेज दे और क्या करे, उसको स्टेबलाइज करे। इसी तरह से ये भी ऐसे ही करेंगे। तो प्लस आई इफेक्ट इसमें क्या है, 3 तरफ से लग रहा है और इसमें सिर्फ एक तरफ से, तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा। इस तरह से इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। सेकंड जिस पे डिपेंड करता है वो होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, अगर आपने मेरी ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैंने पहले बना रखी है, उनको देख लेना एक बार, अच्छे से समझ आ जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होते हैं या रेजोनेंस कैसा होता है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे डिपेंड करता है, कैसे इसको डिपेंड करेगा ये कि स्टेबल है या लेस स्टेबल है, वो देखिए। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, जब भी कोई अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए होते हैं तो उनका जो सिग्मा बॉन्ड होता है और जो अनसैचुरेटेड या डबल बॉन्डेड कार्बन होता है उसके पाई बॉन्ड के बीच में या पी ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग को हम क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। जब भी ऐसी ओवरलैपिंग होगी तो ये क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन अपना बॉन्ड तोड़ के जो पी ऑर्बिटल वाला है उसके साथ बॉन्ड बना लेगा और उसको क्या कर देगा, स्टेबलाइज कर देगा। जैसे अगर कार्बोकैटायन है हमारे पास, ये यहाँ पे एक इधर हाइड्रोजन लगा है, एक इधर लगा है और एक इधर, तो ये क्या करेगा, ये अपना बॉन्ड तोड़ के इधर कर देगा। इसके पास क्या होंगे, ऐसे ये कंपाउंड होगा, तो ये खुद तो कर लेगा पॉजिटिव चार्ज कैरी और इसको कर देगा स्टेबलाइज, कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर देगा। इस तरह से ये इसको इफेक्ट करता है। देखिए थर्ड जो क्या होता है, रेजोनेंस। रेजोनेंस कैसे इफेक्ट करता है, जब भी किसी कार्बोकैटायन के साथ बेंजीन रिंग जुड़ी होगी या फिर कोई कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड जुड़ा होगा तो वो क्या करेगा, उसके साथ जो पॉजिटिव चार्ज है कार्बोकैटायन के ऊपर वो डिस्पर्स कर जाएगा, वो रेजोनेंस के थ्रू डिस्पर्स कर जाएगा। उसी डिस्पर्सन की वजह से क्या होता है, जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल बन जाता है इस रेजोनेंस की वजह से। इस तरह से रेजोनेंस इसको इस पे इफेक्ट डालता है। देखिए अगर ये है एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, कोई भी इसके साथ क्या लगा हो, एक बेंजीन रिंग लगी हुई है, एक बेंजीन रिंग इधर लगी हुई है और इधर लगा हुआ है एक H, ये कोई भी कार्बोकैटायन है, ये इस तरह से होते हैं इसमें बॉन्ड्स। एक ये वाला है और एक ये ले लें अगर हम, जिसपे एक बेंजीन रिंग लगी हुई है सिर्फ, तो वो क्या करेगा, इधर इस तरह से कोई कंपाउंड है। तो इसमें अगर हम देखें तो रेजोनेंस कितने हैं, ज़्यादा बन सकते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज ये क्या करेगा, इधर बनाएगा, फिर पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, एक बार इधर एक बार इधर, फिर ऐसे ही ये वापस से यहाँ आके इसमें बना लेगा अपना। और जबकि इसमें क्या है, सिर्फ एक बेंजीन रिंग है, तो इसमें रेजोनेंस क्या है, कम है। रेजोनेंस कम है तो ये क्या है, स्टेबल भी कम है। और अगर रेजोनेंस ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी उस कार्बोकैटायन की। तो इस कंपाउंड में कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, ये वाला। इस तरह से ये तीनों फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। अब बात ये आती है कि अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव, इन तीनों में से कोई भी हो, कि मान लीजिए किसी भी कंपाउंड के अंदर रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों हैं, तो कैसे डिपेंड करेंगे कि कौन से वाला ज़्यादा स्टेबल है और कौन सा कम स्टेबल है। तो इन तीनों में भी क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल जो हम बोलते हैं रेजोनेंस को, रेजोनेंस जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन, और लास्ट में होता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, तो प्रेफरेंस हम देते हैं रेजोनेंस को, सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस रेजोनेंस को देंगे, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन को और उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट को। देखिए एग्जाम्पल की हेल्प से इसको हम इजीली समझ पाएंगे। देखिए अब एग्जाम्पल्स करेंगे। देखिए शुरुआत करते हैं इन इजी एग्जाम्पल से जो हमने पहले भी देखे हैं। ये चारों कंपाउंड्स में सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेबल होगा ये हमें बताना है। तो क्या देखेंगे हम, इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे और इसमें वो भी देख सकते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन भी देख सकते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन्स कितने हैं इसके अंदर। तो देखिए दोनों ही देखेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट किस में ज़्यादा, प्लस आई इफेक्ट, ये इधर से दे रहा है, ये इधर से, ये इधर से, तीनों शो कर रहे हैं, इसमें दोनों और इसमें सिर्फ ये और इसमें है ही नहीं। अब देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन्स किस में कितने, इसमें अल्फा हाइड्रोजन्स कितने हैं 9, इसमें कितने 6, इसमें 3 और इसमें 0। तो पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, इंडक्टिव इफेक्ट से भी और हाइपर कॉन्जुगेशन से भी, दोनों में ही ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, A
बी, सी एंड डी, इस तरह का इसका क्या होगा, ऑर्डर होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इस तरह से दोनों इफेक्ट इसमें काम कर रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखें बेंजीन रिंग का कार्बोकैटायन के साथ, फिनाइल इसको बोलते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं PH3 कार्बोकैटायन, PH2 CH पॉजिटिव, इस तरह से भी क्वेश्चन मिलता है एग्जाम में, CH2 पॉजिटिव। इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? इसमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस दिख रहा है। सबसे ज़्यादा रेजोनेंस किस में होगा? इसमें, क्योंकि इधर इसमें इस बेंजीन से भी, इससे भी और इससे भी, इस तरफ दो बेंजीन है, उसके बाद इसमें ज़्यादा रेजोनेंस होगा, और सबसे कम रेजोनेंस किस में होगा? सिर्फ एक बेंजीन में। तो इसमें भी सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, उसके बाद ये, और लास्ट में ये। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए एक एग्जाम्पल हम ऐसा देखते हैं जिसमें रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव तीनों हों। CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। एक तो हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, सेकंड मॉलिक्यूल है हमारे पास CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज। ये दो कार्बोकैटायंस हमारे पास हैं। तो इसमें हमें देखना है कि जब सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। तो इसमें देखिए कौन सा इफेक्ट शो हो रहा है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन तो दिख नहीं रहा, इसमें दिख रहा है हमें रेजोनेंस इफेक्ट। इसमें अल्फा हाइड्रोजन तो हम काउंट कर नहीं सकते। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी दिखाई दे रहा है, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और इंडक्टिव इफेक्ट भी दिखाई दे रहा है। ये CH2 क्या कर रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें प्लस आई इफेक्ट शो हो रहा है और हाइपर कॉन्जुगेशन, और इसमें सिर्फ रेजोनेंस इफेक्ट। लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला स्टेबल होगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है कि सीरीज कैसे होती है, रेजोनेंस, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव। क्योंकि इसका इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों ही इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसी वजह से रेजोनेंस वाला जो है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इसी तरह से एक और एग्जांपल हम देखें, CH3 इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकैटायन है ये, और एक हम ले लेते हैं CHOH, और यहाँ पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। इसमें देखिए पूरा मॉलिक्यूल जो है एक जैसा है, सिर्फ इसमें डिफरेंस किस पे है, CH3 और OH पे। तो इधर वाले का तो हम काउंट ही नहीं करेंगे दोनों में, हमें देखना है सिर्फ ये वाला, ये कैसे डिपेंड करता है। ये क्या शो कर रहा है इसमें, प्लस आई, हाइपर कॉन्जुगेशन भी, साथ में हाइपर कॉन्जुगेशन, 3 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास। उसी तरह से इसमें अगर हम देखें तो इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, इस तरफ 3 है लेकिन इस तरफ तो है नहीं। तो इधर इधर का देखें तो 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसके अकॉर्डिंग तो ये वाला जो है कम स्टेबल होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। ये जो लोन पेयर्स हैं और पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा, रेजोनेंस शो करेगा। इस वजह से ये क्या हो जाता है, ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। अगर सिर्फ हम हाइपर कॉन्जुगेशन को देखें तो उसके अकॉर्डिंग तो ये वाला स्टेबल होना चाहिए। स्टूडेंट्स इसी में गलती करते हैं कि ध्यान से उसको देखते नहीं, इसमें कौन सा इफेक्ट शो हो रहा है, इसमें रेजोनेंस शो हो रहा है, इस वजह से ये क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। हमें तीनों इफेक्ट्स को देखना होता है, किसी भी एक इफेक्ट या दो इफेक्ट को देख के हम अपना आंसर गैस नहीं कर सकते, हमें तीनों इफेक्ट्स को देखना होगा, उसके बाद ही हम अपना सही आंसर दे सकते हैं। देखिए जितने ज़्यादा हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे, उतना ही हमारा फ़ायदा होगा, उतना ही हमें ये समझ आएगा। अगर हम बात करें इस तरह के किसी मॉलिक्यूल की, इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है इसमें, और इसमें क्या है, इधर पॉजिटिव चार्ज है। इनमें से बताना है कि तीनों कार्बोकैटायंस में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा। तो इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले तो ये देखिए ये कौन सा है, फर्स्ट डिग्री, ये क्या है, सेकंड, ये भी सेकंड। लेकिन इसके बेसिस पे तो हम तीनों को नहीं बता सकते कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल और कौन सा कम स्टेबल है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन दिख रहा है नहीं दिख रहा। देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन बिल्कुल दिख रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर अल्फा हाइड्रोजन्स कितने हैं, दो अल्फा हाइड्रोजन्स है। इस पर कितने हैं, 3 इधर 3 इधर, 6 अल्फा हाइड्रोजन्स। और इसमें कितने होंगे, 3 इधर बन रहे हैं और 2 इधर, तो 5 अल्फा हाइड्रोजन्स। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, बी, देन सी, और फिर उसके बाद ए। इस तरह से इसकी सीरीज बन जाएगी। इस तरह से हम स्टेबिलिटी निकालते हैं कार्बोकैटायंस की। एक और एग्जांपल हम देखें तो देखिए CH2 सिंगल बॉन्ड CH, इस पे चाहे जितने एग्जांपल्स कर लो उतने ही कम है। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही हमारा प्रॉफिट होने वाला है। ये हमारा आ गया टर्सरी ग्रुप, CH3C CH3H, और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज सब पे कार्बोकैटायंस। इसमें हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा।
सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन हमें कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है। इसमें तो होगा नहीं हाइपर कॉन्जुगेशन, इसमें जरूर होगा। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन्स है? 3 इधर 3 ये 3 ये, 9 अल्फा हाइड्रोजन्स, तो हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। इसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है और 6 अल्फा हाइड्रोजन्स, लेकिन इसमें नहीं हो रहा। तो अब हमें और इफेक्ट देखना पड़ेगा। और इसमें देखिए इसमें प्लस आई इफेक्ट भी शो हो रहा है तीनों तरफ से, इसमें दो तरफ से प्लस आई इफेक्ट हो रहा है, प्लस आई इसमें भी और प्लस आई इसमें भी। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें तो सिर्फ रेजोनेंस हो रहा है। तो रेजोनेंस कहाँ हो रहा है? ये डबल बॉन्ड और प्लस चार्ज के बीच में, क्योंकि ये क्या बना रहा है? एक कॉन्जुगेशन बना रहा है। बढ़िया, देखिए प्लस चार्ज सिग्मा और पाई बॉन्ड का एक कॉन्जुगेशन बन रहा है। तो इसकी हेल्प से हमें क्या दिख रहा है कि वैसे तो दिख रहा है कि रेजोनेंस इसमें दिख रहा है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो भी बहुत ज़्यादा है, 9 अल्फा हाइड्रोजन्स है, और जो प्लस आई इफेक्ट है वो भी तीनों तरफ से दिखाई दे रहा है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल इसमें बी करेगा, उसके बाद ए क्योंकि उसमें रेजोनेंस है, और लास्ट में सी क्योंकि उसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और वो हाइपर कॉन्जुगेशन भी कम है, इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल करेगा बी वाला, उसके बाद ए और फिर सी। देखिए बेंजीन रिंग में हम देखते हैं, इधर ऑक्सीजन लगा हुआ है, यहाँ पे कार्बोकैटायन, इसमें इधर है कार्बोकैटायन और इसमें इधर है। हमें देखना है कि इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। फर्स्ट वाले में देखिए कौन सा इफेक्ट शो हो रहा है, कार्बोकैटायन बिल्कुल पास है और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर कर लेंगे और डबल बॉन्ड बना लेंगे। ये क्या शो कर रहा है? अल्फा इफेक्ट, जो कि मोस्ट स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल। अल्फा इफेक्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल बनाता है किसी भी कंपाउंड को। इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो ये क्या करेगा? माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, ये भी माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। जैसा कि हम जानते हैं अगर प्लस आई ग्रुप कोई लगा हुआ है वो उसको क्या करता है? स्टेबलाइज करता है, लेकिन अगर माइनस आई लगा हुआ है उसकी बजाय, तो वो क्या करेगा? किसी भी कंपाउंड को अनस्टेबल बना देगा, उसके क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन पहले से कम है, एक तो कार्बोकैटायन के पास, ऊपर से ऑक्सीजन और मांग रहा है कि मेरे को और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो क्या होगा? अनस्टेबल हो जाएगा इस वजह से। और माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस पे बहुत मैटर करता है, जितना ही कम डिस्टेंस होगा उतनी ही स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी, मतलब जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही कम स्टेबल होगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? इसमें ए सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद सी क्योंकि उसका डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है, उसके बाद बी। ठीक है, इस तरह से इसके क्वेश्चंस बनते हैं माइनस आई इफेक्ट के। माइनस आई हमेशा उसको अनस्टेबल बनाएगा, अनस्टेबल, और प्लस आई क्या करेगा? स्टेबल बनाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इन तीनों मॉलिक्यूल्स में हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा। इसमें सिर्फ एक ही इफेक्ट दिख रहा है, वो क्या है? रेजोनेंस इफेक्ट। तो हमें देखना है किस में ज़्यादा रेजोनेंस है। इसमें क्या सिर्फ एक कॉन्जुगेशन है, पाई प्लस सिग्मा का, तो इसमें क्या होगा? रेजोनेंस कम है तो ये कम स्टेबल होगा। इसमें ज़्यादा स्टेबल रेजोनेंस है, 2 बार इसमें डबल बॉन्ड्स है, इसमें क्या है? सबसे ज़्यादा रेजोनेंस है, तो जिसमें ज़्यादा रेजोनेंस होगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल सी, उसके बाद बी और उसके बाद ई। इस तरह से स्टेबिलिटी इसकी हम बताएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लें अगर, देखिए बेंजीन रिंग के साथ अगर हम लगा दें CH2 पॉजिटिव, ये क्या बन जाता है? कार्बोकैटायन। उसी तरह से इसके साथ हम लगा दें NO2 जो क्या है? एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है। ऐसा ही एक लगा दें OH जिसके पास 4 लोन पेयर्स हैं, और एक के साथ हम लगा दें क्लोरीन जो वो भी एक क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, माइनस आई शो करते हैं। तो इसमें हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा। ये वाला क्या है? ये तो न्यूट्रल है, ये तो इसके साथ तो कुछ छेड़खानी करनी नहीं हमने, ना कोई रेजोनेंस दिखाई दे रहा है, यूँ का यूँ रहेगा। अब इसकी और इसमें देखते हैं तो माइनस आई इफेक्ट कौन से शो कर रहे हैं। एक तो NO2 ये क्या कर रहा है? माइनस आई, ये क्या बोल रहा है कि मेरे को आप इलेक्ट्रॉन्स दो। एक तो उसके पास पहले कमी है, फिर ये मांग रहा है, तो ये क्या कर रहा है? उसको अनस्टेबल बना रहा है। और इसमें क्या दिखाई दे रहा है? हमें रेजोनेंस दिखाई दे रहा है। ठीक है, रेजोनेंस भी दिखाई दे रहा है और माइनस आई भी दिखा रहा है, लेकिन जो माइनस आई है वो इसमें ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा? अनस्टेबल करेगा। अगर नेट हम देखें तो अनस्टेबल करेगा। और इसमें क्या है? रेजोनेंस होगा। ये क्या दिखा रहा है? मेसोमेरिक इफेक्ट, इसको स्टेबलाइज कर रहा है, स्टेबलाइज। ठीक है, और इसमें क्या? क्लोरीन को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, वैसे तो ये प्लस M भी शो कर रहा है,
लेकिन जो माइनस आई है वो इसका ज़्यादा होता है, तो ये भी क्या कर रहा है, अनस्टेबल कर रहा है उसको। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, वही एक, ये तो न्यूट्रल है, ये स्टेबलाइज कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो स्टेबलाइज करने वाला होगा, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है सी। उसके बाद है न्यूट्रल वाला मॉलिक्यूल। उसके बाद इन दोनों में से अगर हम देखें तो इसमें क्या है, ये ज़्यादा क्या कर रहा है, अनस्टेबल बना रहा है कंपाउंड को, ये कम बना रहा है, तो इसके बाद क्या आएगा डी, उसके बाद बी। इस तरह से इसकी स्टेबिलिटी बताएंगे हम। इसमें हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा। तो इसमें देखिए कौन सा इफेक्ट शो हो रहा है। अगर इसमें हम देखें तो इसमें क्या है, सिर्फ प्लस आई दिखा रहा है, इधर से भी प्लस आई इफेक्ट। इसमें क्या है, इसमें हमें रेजोनेंस भी दिखाई दे रहा है, रेजोनेंस भी और प्लस आई भी दिखाई दे रहा है, दोनों इफेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। और इसमें रेजोनेंस भी, हाइपर कॉन्जुगेशन भी और प्लस आई भी, देखो तीन तरफ से प्लस आई लग रहा है इसमें, इधर से रेजोनेंस हो रहा है और हाइपर कॉन्जुगेशन इधर से हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ए वाला, उसके बाद बी, उसके बाद सी। सबसे ज़्यादा स्टेबल ए, बी और सी, इस तरह से इसको हम बताते हैं। एक लास्ट एग्जांपल हम करेंगे। देखिए C6H5 किसी भी कार्बोकैटायन से अगर लगा हुआ है और एक इसके साथ लगा हुआ है CH2 C6H5 और नेक्स्ट है CH3 C6H5, इनमें बताना हमने सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। तो क्या करेंगे, इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन्स काउंट करेंगे। इसमें कितने, 5 हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाई दे रहा है, इसमें 2 और इसमें कितने हैं, 8। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, सी, उसके बाद ए और उसके बाद बी। इस तरह से इसकी स्टेबिलिटी बताएंगे। तो आज हमने पढ़ा कार्बोकैटायन के बारे में। कार्बोकैटायन में यही होता है, इस पे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी के बारे में ही बनते हैं कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल और कौन सा कम। कल हम करेंगे कार्बो एनायन के बारे में और उसके बाद फ्री रेडिकल के बारे में। इस तरह से हम 3 सीरीज़ में अपनी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और अगर आपने इंडक्टिव रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देखिए, ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।